हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर। हमने वहाँ पर बेसिक हमने कंसेप्ट के बारे में जाना था और हमने एक आध क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल के थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। अब जनरल नया नया चैप्टर था और काफ़ी क्या बोलते हैं जो नोटेशंस वगैरह उसमें दिक्कत आती है मैट्रिक्स मेथड में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ। ये क्या आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर मैं लोड लगा दे रहा हूँ। इसमें डायरेक्शन जो है ये आपकी फर्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास सेकेंड डायरेक्शन है और ये जो है ये आपके पास क्या है, थर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर तीनों चीज़ लगी है। यहाँ पर इस बीम के लिए आपके पास एक्शियल फोर्स भी लगा हुआ है, आपके पास शेयर फोर्स भी है और आपके पास एक मोमेंट भी लगा हुआ है। उसको 1 2 3 से मैंने डिनोट किया। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है एफ, तो कितने बाय कितने का बनेगा ये? हाँ, ये कितने बनेगा, 3 बाय 3 का। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 1, दिस विल बी एफ ऑफ 1 2, सॉरी, this will be f of 1 2, this will be f of 1 3, similarly 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 3 3। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोसीजर मैंने आपको जो बताया था वो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या होता है हमारे पास कि हम यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले फर्स्ट वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं लोड कौन सी लगाऊंगा, सिर्फ जो फर्स्ट डायरेक्शन पे जो डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में क्या करूंगा, मैं एक यूनिट लोड को लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है। मैं और कोई डायरेक्शन पे लगाऊंगा क्या लोड को? नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट डायरेक्शन पे जो दिया हुआ है, जो फर्स्ट की जो डायरेक्शन है वहां पर मैं क्या कर दूंगा, एक यूनिट लोड लगा दूंगा। ठीक है, वहां पर मैं एक यूनिट लोड लगा दिया। दिस इज योर यूनिट लोड। क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर मैंने डायरेक्शन पे मैंने यूनिट लोड तो लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, बाकी सारे ऑर्डिनेट मतलब 1 पे 2 पे और 3 पे। देखिए ये जे वाला जो एलिमेंट है, जे वाला एलिमेंट किसको डिनोट करता है, एफ ऑफ आई जे की बात करूंगा, एफ ऑफ आई जे की बात करूंगा। तो ये जे जो डिनोट करता है ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड को डिफाइन करता है। आपको मैं पहले बताया था। और ये जो आई जो है ये क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, वो डिस्प्लेसमेंट या तो वो स्लोप होगा या तो वो क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब स्लोप कब लेंगे अपन, जब फोर्स ले रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको डिफ्लेक्शन। जब आप मोमेंट ले रहे हो तो मोमेंट के कारण क्या देखना पड़ेगा, आपको वहां पर स्लोप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो देखिए जे को हमने पुट कर दिया, फर्स्ट कॉलम लिए, मतलब सबका जे का एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1। मतलब हमने क्या किया, 1 वाले डायरेक्शन पे हमने एक यूनिट लोड को हमने प्लेस कर दिया। अब जे का काम खत्म। अब किसका काम आएगा, अब आएगा आई का काम। आई क्या बोल रहे हैं कि अब हर एक अलग अलग ऑर्डिनेट पे, कौन कौन सा ऑर्डिनेट है आपके पास, आई देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मतलब 1 2 और 3 पे आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब या तो आपको निकालना है स्लोप या तो आपको निकालना है डिफ्लेक्शन आप निकालेंगे जब फोर्स लगा होगा, स्लोप निकालेंगे जब आपके पास मोमेंट लगा होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट की डायरेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो क्या लगा यहाँ पर, फर्स्ट वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो फोर्स के लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे फर्स्ट वाले डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर अगर मैं F11 की बात करूं, F11, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 1 की डायरेक्शन में जब यूनिट लोड कहां पे लगा है, व्हेन यूनिट लोड
इज इन 1 की डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिट लोड कहाँ पे लगा है? 1 की डायरेक्शन में। तो चलिए एफ ऑफ 1 क्या होगा आपके पास? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, अगर एक कैंटिलीवर बीम है, उसको मैं एक्चुअली मैं उसको क्या कर रहा हूँ? मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। इस केस में आपको पहले बता दिया था पिछले लेक्चर में। ये क्या है आपके पास? कैंटिलीवर बीम है, इसको मैं 1 किलो न्यूटन से मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा एल एक्सियल के लिए, डेल्टा एल कितना हो जाएगा आपके पास? पी एल अपॉन ए ई। ये ए ई आपको समझाया था मैं, जब भी अपन एक्सियल लोड लेते हैं तो ये क्या होता है आपके पास? एक्सियल रिजिडिटी आता है। जब भी हम शेयर फोर्स लेते हैं तो वहां पर ई आई के टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपके पास? पी एल अपॉन ए ई। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए ई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एफ ऑफ 1 आपने निकाल लिया। एफ ऑफ 2 की बात बताइए। एफ ऑफ 2 सेकंड की डायरेक्शन कहाँ पे है? सेकंड की डायरेक्शन ऊपर है। तो मतलब आपको क्या देखना है? आपको डिफ्लेक्शन देखना है। ऊपर की साइड पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा क्या? तो आप मेरे को बताइए कि अगर आप एक्सियल फोर्स लगाए हो तो ये एक्सियली सिर्फ डिस्प्लेस होगा, ये ऊपर की साइड में डिस्प्लेसमेंट इसका होगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर या नीचे कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 0। ये सिर्फ कैसे मूव कर रहा है? ये एक्सियली डिस्प्लेस हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ 3 की बात करूंगा, एफ ऑफ 3 में देखिए आप, ये क्या आपके पास? मोमेंट है। मोमेंट के लिए मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा स्लोप। तो आप मेरे को बात बताइए कि यहाँ पर मैंने इसको मूव कराया तो ये कुछ हल्का सा मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा एल आ गया। इसमें कोई रोटेशन बन रहा है क्या आपके पास? कोई भी रोटेशन बन रहा है? नहीं। स्लोप कुछ आ रहा है क्या? नहीं। तो एफ ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? फर्स्ट वाला कॉलम समझ में आया आपको? ठीक है, अपन देखते हैं इसके बाद सेकंड वाला कॉलम। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड कॉलम के तरफ देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में मैं आ रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में सॉल्विंग सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सेकंड कॉलम में अगर मैं बात करूं तो मैं यूनिट लोड कहां पे लगाऊंगा? आप यहां पे देखिए, सेकंड वाली जो डायरेक्शन है वो कैसी है हमारे पास? अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करूंगा? मैं एक यूनिट लोड को लगा दूंगा, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या किया? यहाँ पर एक यूनिट लोड लगाया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मुझे सेकंड कॉलम सॉल्व करना है। सेकंड कॉलम सॉल्व करना है तो मतलब मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए? 1 2 2 2 और 3 2। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें यहाँ पर इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम की, तो ये डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप से जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एलिमेंट मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक आपको यहाँ से एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, एक डेल्टा मिल रहा है, और इस पॉइंट से क्या मिल रहा है आपको? एक आपको मिल रहा है स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको? जब भी आप फोर्स लोगे तो फोर्स के टर्म्स में आपको क्या देखना है? डिफ्लेक्शन। जब भी आप मोमेंट लोगे तो मोमेंट के टर्म्स में क्या लिखना है आपको? स्लोप। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला सेकंड जो है, सेकंड क्या है आपके पास? फोर्स। तो सेकंड ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है, तो फोर्स के लिए क्या देखूंगा मैं? डिफ्लेक्शन। तो जो डिफ्लेक्शन जो जा रहा है सेकंड के कारण आ रहा है, सेकंड के कारण आ रहा है, और ये सेकंड कॉलम में ही निकाल रहा हूँ। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपके पास? एफ ऑफ 2 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपके पास? एफ ऑफ 2। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये स्लोप के बारे में बात कर रहा हूँ तो थर्ड वाला जो डायरेक्शन है, थर्ड वाला डायरेक्शन क्या है मेरे पास? मोमेंट है। तो जो स्लोप जो आएगा वो किसके कारण आएगा? थर्ड वाले के कारण, मोमेंट के कारण आएगा। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा एफ ऑफ 3 2। ये जो थीटा जो है ये क्या है आपके पास? एफ ऑफ 3 2। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सियली मूव हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैसे कारण क्या हो रहा था? एक्सियली आपके पास क्या आ रहा था? सिर्फ डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप ऊपर की तरफ अगर आप लोड लगा रहे हो, ऊपर की तरफ आप लोड लगा रहे हो, तो इसमें एक्सियल कोई डिफ्लेक्शन आएगा क्या? कोई भी एक्सियल डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एफ ऑफ 1 2 की बात करूंगा मैं, तो एफ ऑफ 1 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 0, क्योंकि एक्चुअली तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब डिफ्लेक्शन कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। सिमिलरली जब मैं एफ ऑफ 2 2 की बात करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिफ्लेक्शन, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास?
2 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फोर्स है। तो फोर्स के लिए मैं क्या किसको चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा मैं डिफ्लेक्शन को। अब आप मेरे को बताइए ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, PL³/3EI, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोड कैसा लगा है, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 × L³/3EI। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कितना हो जाएगा L³/3EI। नेक्स्ट F(3)2 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए 3 क्या था हमारे पास, 3 क्या था हमारे पास, एक मोमेंट था। सिंस ये 3 मोमेंट है तो मैं किसको एनालाइज करूंगा, मैं यहाँ पर इसके स्लोप को एनालाइज करूंगा। स्लोप कितना होता है हमारे पास, स्लोप होता है हमारे पास फोर्स के कारण PL²/2EI हमारे पास क्या होता है स्लोप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है, वो है साइन, ठीक है। वो क्या है आपके पास साइन, कि आपको पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए आपके पास अगर डिफ्लेक्शन अगर आपके पास ऊपर आ रहा है और आपके पास जो फोर्स जो आपने लगाया वो भी ऊपर डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम रहेगी तो आप क्या ले लोगे, वहाँ पॉजिटिव ले लोगे। मतलब डायरेक्शन जब सेम है, डायरेक्शन जब सेम है तो आप क्या ले लेना पॉजिटिव, डायरेक्शन जब अपोजिट है तो आप क्या ले लेना वहाँ पर नेगेटिव। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो फोर्स भी मेरा ऊपर लग रहा था सेकंड वाला और डिफ्लेक्शन भी ऊपर ही आ रहा था, तो मेरा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो देखिए मोमेंट मेरा कैसा लग रहा है, मोमेंट मेरा कैसा लग रहा है, थर्ड पॉइंट पे मोमेंट कैसा लग रहा है मेरा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप स्लोप देखोगे तो ये जो स्लोप आप जो देख रहे हो, स्लोप जो देख रहे हो वो कैसा आ रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा था, स्लोप एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन कैसे हो गए अपोजिट हो गए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में आ जाएगा, माइनस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा PL²/2EI, जिसमें P की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा L²/2EI। क्लियर है, तीनों क्वांटिटी आपको मिल गई, F(1)2, F(2)2 और F(3)2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम यहाँ बोलेंगे सॉल्विंग द थर्ड कॉलम, सॉल्विंग द थर्ड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ कौन से वाले लोड को लगाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एक मोमेंट को लगाएंगे। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक यहाँ पर क्या लगाएंगे, थर्ड में क्या है आपके पास मोमेंट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक मोमेंट को लगा दिया हूं। वो मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास, वो हो जाएगा 1 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा इसका डिफ्लेक्शन कैसा जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस टाइप से, इसका डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस टाइप से। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है आपको डिफ्लेक्शन, और इसी पॉइंट पे ये जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको रोटेशन, ठीक। अच्छा मेरे को बताइए ये एक्चुअली कुछ डिस्प्लेस हो रहा है क्या, एक्चुअली कुछ डिस्प्लेस हो रहा है क्या, ये तो ऊपर वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई डिस्प्लेस हो रहा है क्या, मतलब 1 के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या इसमें, नहीं। तो यहाँ पर आपके पास F(1)3 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 0, F(1)3 कितना हो जाएगा आपके पास 0। सिमिलरली अगर मैं F(2)3 के बारे में बात करूं तो 3 पे मैंने मोमेंट तो लगा दिया, 3 पे मैंने 3 वाला जो मेरा जो मोमेंट था वो तो लगा दिया। 2 क्या था मेरे पास, 2 था मेरे पास एक फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखिए दिस वाज 1, दिस वाज 2 एंड दिस वाज 3। तो देखिए 1 के कारण आपके पास हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन चेक करना था तो वो तो कुछ नहीं आ रहा, तो F(1)3 कितना हो गया हमारे पास 0। F(2)3 की बात करूंगा तो 3 पे मैंने मोमेंट तो लगा दिया, 2 पे क्या दिख रहा है आपको, एक फोर्स दिख रहा है। तो यहां पर आपको क्या चेक करना था, आपको यहां पर चेक करना है क्या, आपको चेक करना है इसका डिफ्लेक्शन। तो देखिए डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है आपके पास, ये डेल्टा आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर F(2)3, ये क्या है आपके पास F(2)3। क्यों किए सर ऐसा, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास फोर्स है, फोर्स के लिए हम हमेशा क्या चेक करते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब F(2)3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
मोमेंट के कारण, ये मोमेंट के कारण आपके पास जो डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है, ml² / 2EI, ठीक है, ml² / 2EI। अच्छा, मोमेंट कितना लगा है, मैग्नीट्यूड कितनी है उसकी, 1 यूनिट मोमेंट लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × L² / 2EI। तो 1 को भी मैं हटा दो, लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा L² / 2EI। नेक्स्ट क्या बताया था मैं आपको, साइन। साइन क्या बोला था, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे 2, 3 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 पे आपके पास जो फोर्स आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन 2 में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो फोर्स अपवर्ड है लेकिन डिफ्लेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है। दोनों कैसे हो गए आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन हो गए। तो यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस में आएगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं f(33). f(33) की अगर बात करूं तो 3 पे क्या लगा है आपके पास मोमेंट लगा है। मोमेंट लगा है तो हम किसको चेक करते हैं, जब भी मोमेंट लगता है तो हम किसको चेक करते हैं, हमेशा थीटा को चेक करते हैं। तो ये वाला जो थीटा है ये क्या है आपके पास, f(33), ठीक है, ये वाला थीटा क्या है आपके पास, f(33). तो f(33) की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, रोटेशन कितना होता है आपके पास, ml/EI, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों के डायरेक्शन को चेक कर लो, तो मोमेंट भी आपके पास क्लॉकवाइज है, स्लोप भी कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। और मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यूनिट मोमेंट है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/EI। समझ में आया। तो हमने यहाँ पे सारे 9 एलिमेंट्स जो थे 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 और 1 3 2 3 और 3 3, हमने यहाँ पर पूरे जो 9 जो एलिमेंट्स थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना कितना मिल जाएगा हमें, चेक कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कितनी मिल रही है, f(11) कितना है हमारे पास, L/AE। f(21) कितना है हमारे पास, 0, दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट बात करते हैं, f(12) कितना है हमारे पास, 0। और क्या बोलते हैं, f(22) कितना है, L³/3EI, L³/3EI। और ये कितना है आपके पास, -L²/2EI, -L²/2EI। सिमिलरली f(13) कितना है हमारे पास, 0। और ये कितना है, -L²/2EI। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, L/EI, L/EI। क्लियर। तो अब यहां से देख लीजिए, सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या आपको, तो आप देख लीजिए कितने का है, 3/3 का है। तो आप ये वाला जो कॉलम जो है ये क्या है आपके पास, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव और नॉन जीरो दिख रहे हैं। बाकी आप सिमेट्रिक देख लीजिए, तो ये वाला ये क्या है आपके पास, f(12) = f(21) दिख रहा है। सिमिलरली f(31) = क्या दिख रहा है आपको, f(13). सिमिलरली f(32) कितना दिख रहा है आपको, f(23) के बराबर भी आपको दिख रहा है। मतलब ये क्या है आपके पास, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो आपको जरूरी नहीं है ये वाला एलिमेंट्स आपको बार बार निकालने की, अगर आप एक बार निकाल लियो तो आप यहाँ पर उसको पुट कर सकते हो। अगर आप f(23) निकाल लियो, सॉरी 32 निकाल लियो, तो आप उसको वहाँ पर 23 में भी पुट कर सकते हो। समझ में आया आपको मैट्रिक्स कैसे बनाना है। आपको इस फॉर्म से चलना है, पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम थर्ड कॉलम को सॉल्व करके सारे एक एक कॉलम वाइज हम सारे एलिमेंट्स को हम निकालेंगे। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अगेन मैं ले रहा हूँ एक कैंटिलीवर, ठीक है। इसमें मैं यहाँ मैं 3 फोर्स लगाया हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड डायरेक्शन। तीनों कैसी है आपके पास, डाउनवर्ड है। और यहाँ पे जो स्पैन जो है इसकी, स्पैन में बोल रहा हूँ दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L एंड दिस इज ऑल्सो L। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी इसकी EI है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बनाना पड़ेगा इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो आप मेरे को बताइए F कितने बाय कितने का होगा। F हो जाएगा F(11)
F12 F13, सिमिलरली 21 22 23, सिमिलरली 31 32 और 33। ये हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कौन सा, हम यहाँ सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं अपन, हम यहाँ सॉल्व करते हैं फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो यहां बोलूंगा मैं सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सा, किस डायरेक्शन पे यूनिट लोड लगाऊंगा। तो चलिए यहां पर आपके पास ये क्या है, बीम है। तो आपका जो फर्स्ट वाला जो था, मैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगा रहा हूं, जो फर्स्ट वाला जो डायरेक्शन था मैं वहां पर एक यूनिट लोड लगा रहा हूं, मतलब सबसे एंड में, सबसे एंड में मैंने क्या किया, वहां पर मैंने यूनिट लोड लगाया। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा आएगा आपके पास, डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा, डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको, एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर, अच्छा इसमें कहीं पर भी मोमेंट लगा है क्या, कहीं पर भी मोमेंट लगा है क्या, नहीं लगा है। तो यहाँ पर आपके पास स्लोप आएगा क्या, कहीं पर भी हम स्लोप का एनालाइज करेंगे, नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन को ही एनालाइज करेंगे। तो चलिए पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम के लिए एलिमेंट्स क्या क्या निकालने हैं मुझे, f(1) f(2) और f(3) ये तीन एलिमेंट चाहिए मुझे। तो 1 क्या होता है आपके पास कि आपने लोड कहाँ पे लगाई है, 1 पे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेक कर रहे हो आप, 1 पे ही चेक कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे लोड 1 पे लगा दी है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेक कर रहे हो आप, 1 पे ही चेक कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास f(1) सिमिलरली 2(1) की बात करूंगा तो आपने लोड कहाँ पे लगाया, 1 पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेक कर रहे हो, मतलब इस केस में डिफ्लेक्शन कहाँ पे चेक कर रहे हो आप, 2 पे। तो ये 2 पे आप डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास f(2)। सिमिलर 3(1) में 1 पे आपने लोड लगाया और 3 पे क्या कर रहे हो आप, डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास f(3)(1). क्लियर, लेंथ तीनों की कितनी है आपके पास, ये L है, ये भी L है, और ये भी क्या है आपके पास L। चलिए f(1) फॉर्मूला क्या होता है डिफ्लेक्शन का, PL3/3EI। ठीक है, लेकिन यहाँ पर L कितना हो जाएगा आपके पास, L कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, P कितना, यूनिट लोड 1 × 3L(3E)/3EI। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 L/3EI। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इसको आप कितना लिख लीजिए, ये हो जाएगा 9L/EI। क्लियर। अच्छा f(2)(1) की अगर मैं बात करूंगा, f(2)(1) की अगर मैं बात करूं तो 2(1) डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 1 को मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, तो उसके कारण कितना हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक तो लोड आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, एक कपल भी आ जाएगा। स्पेशल केस की, फर्स्ट वाला स्पेशल केस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। तो इसको मैं 2 पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो 1 को उठा के 2 पे रख दिया, साथ में एक क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 1 × L का एक मोमेंट भी आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, PL3/, अच्छा L कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक लिए ना, 2 तक लिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 1 × 2L3/3EI प्लस मोमेंट भी लिए, मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 1 × L का मोमेंट हो जाएगा, 1 × L × L², L कितना आपके पास 2L²/2EI। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8/3 8L, ओके सॉरी, ये कितना आपके पास, ये L³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8L³/3EI प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 to the 4 4L³/2EI, मतलब ये हो जाएगा 2L³/EI। चेक कर लीजिए एक बार, 12 × 2L। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैं ले लिया नीचे पे 3EI, तो ये हो जाएगा आपके पास 8L³ प्लस 3 2 6L³। तो कितना हो रहा है आपके पास 8 + 6 14, ये हो रहा है 14L³/3EI। ठीक है, आप ना इस पे कैलकुलेशन आप थोड़ा अच्छे से करिएगा, मैं बिना कैलसी के कर रहा हूँ और मेरा कैलकुलेशन ना उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ फ्रैंकली। ठीक है, तो आप ना इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कमेंट में बता देना कि अगर कहीं पे गलत कैलकुलेशन हुई है तो। f(3)(1) अगर मैं बात करूँ तो ये वाले इसको उठा के मैंने यहाँ पर कर दिया, तो कितना हो जाएगा वो 1 × L³/3EI प्लस मोमेंट कितना हो जाएगा 1 × 2L का मोमेंट हो गया, 1 × 2L का मोमेंट हो गया इंटू L², L कितना है आपके पास L²/2EI। तो यहाँ से आप मेरे को बताइए इसका कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा L³/3EI प्लस 2L³/2EI, तो ये हो जाएगा L³/3EI प्लस ये कितना हो जाएगा 2L³/2, तो हो जाएगा L³/EI। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास L³ + 3L³ मतलब 4L³/3EI। ठीक है, चेक कर लेना इसको, L³ + 3L³ ये कितना हो जाएगा आपके पास 3EI। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, फर्स्ट कॉलम को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें, सॉल्विंग, कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम, सॉल्विंग सेकंड कॉलम। अच्छा, अब सेकंड कॉलम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले बना लीजिए आप, ये क्या है आपके पास, ये कैंटिलीवर बीम है, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे लोड आप कहाँ पे लगाएंगे, सेकंड कॉलम है तो आप लोड कहाँ पे लगाएंगे, आप इसके ऑब्वियसली कहाँ पर लगाएंगे, आप इसके सेकंड वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर यूनिट लोड लगा देंगे 1 का। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 का यूनिट लोड लगा देंगे। चलिए इसके लिए आप मेरे को डिफ्लेक्शन बताइए, डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे होगा। इसके लिए डिफ्लेक्शन डायग्राम देखिए, यहाँ तक तो आपके पास कर्व्ड आएगा, ठीक है, थोड़ा आगे से लेना इसको, फिक्स्ड है तो यहाँ तक तो आपके पास कर्व्ड आएगा, लेकिन इसके बाद ना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना लेना। तो ये यहाँ तक कर्व्ड आएगा और उसके बाद ये कैसा हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना आप कि ये क्या है आपके पास कर्व्ड रीजन है और ये क्या है आपके पास स्ट्रेट रीजन है। मैंने आपको पहले समझा दिया था स्पेशल केस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा आपके पास, और ये कितना है और ये कितना है आप मेरे को बताइए। तो आपने सेकंड पॉइंट पे लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा f(1), 2, ये कितना हो जाएगा f(2), 2 और ये कितना हो जाएगा f(3), 2। क्लियर। तो यहाँ से आपको ये तीनों वैल्यू निकालनी है, f(1), 2 निकालना है, f(2), 2 निकालना है और f(3), 2 भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए f(1), 2 कितना हो जाएगा आपके पास, f(2), 1 के बराबर ही हो जाएगा। f(1), 2 कितना हो जाएगा, f(2), 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये निकालने की आपके पास नीड नहीं रहेगी। ठीक है, ये निकालने की आपके पास नीड नहीं रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पर f(2), 1 हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, f(2), 2 निकालना है। f(2), 2 निकालने के लिए आप मेरे को बताइए कितना हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 1 × 2L³ अपॉन कितना हो जाएगा ये 3EI। देखिए अगर f(2), 1 अगर आप f(1), 2 अगर आप यहाँ पे निकालते ना तो आप कैसा फॉर्मूला लगाते हैं f(1), 2 के लिए, f(1), 2 के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं कैसा वाला, यहाँ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस पॉइंट पे आपके पास जो Δ2 जो आता प्लस θ2 आता इंटू ये वाला जो आपके पास लेंथ होता है L। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब यहाँ से 2 का मतलब ये वाले डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली ये वाले रोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से ये बहुत ही लंबा चौड़ा पड़ जाता आपको, लेकिन सिंस हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है 1, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 1 हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो हमारा 1, 2 निकालने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, ईजी हो गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, f(2), 2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, PL³/3EI, L कितना है आपके पास 2L, तो 2L का होल क्यूब अपॉन 3I। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
ये आपके पास हो जाएगा 8L³/3EI। सिमिलरली 3/2 की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए आप 3/2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आप अंदर की तरफ कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा आपके पास PL³ तो हो जाएगा L³/3EI प्लस मोमेंट कितना आपके पास 1 × L का मोमेंट है इंटू लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास L²/2EI। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं PL³/3EI प्लस ML²/2EI। तो यहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो L³/3EI प्लस L³/2EI ये कितना हो रहा है L³/3EI प्लस L³/2EI। तो आप इसका पहले LCM ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 6EI, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 ये हो जाएगा 2L³ प्लस ये कितना हो जाएगा 3L³। तो ये आपके पास हो जाएगा 5L³/6EI। फॉर्मूला कितना हो जाएगा 5L³/6EI। तो देखिए हमने यहाँ से भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सॉरी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे तो सॉल्विंग कौन सा कॉलम, सॉल्विंग थर्ड कॉलम। सॉल्विंग थर्ड कॉलम में आप पहले बीम बना लीजिए। आपने यहाँ पर बीम बना लिया, ये आपका थर्ड पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका क्या था फर्स्ट पॉइंट। लोड कहाँ पे लगाएंगे आप, लोड आप लगा लेंगे थर्ड पे, ठीक है, कौन सा यूनिट लोड। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन डायग्राम की बात करें, इलास्टिक कर्व की बात करें तो यहाँ तक कर्व्ड होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से स्ट्रेट है और यहाँ तक क्या है आपके पास, यहाँ तक आपके पास कर्व्ड है। एलिमेंट्स कौन कौन से निकालने पड़ेंगे आपको, यहाँ पर एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे F(1,3), F(2,3) और F(3,3). तो देखिए F(1,3) निकालने के लिए आपने यहाँ पर F(3,1) आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इधर देखिए आप यहाँ पर देखिए F(3,1) आपने निकाला हुआ है, जो भी आपके पास वैल्यू आई है चेक कर लेना सही है कि गलत है। ये वाली वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो आपको यहाँ पे इसको दोबारा निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, और अगर नीड पड़ी तो आपको अगेन ये वाला फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सेकेंड केस जहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो। सिमिलरली F(2,3) भी निकालने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि F(2,3) किसके बराबर हो जाएगा, F(3,2) के बराबर हो जाएगा और हमने यहाँ पर F(3,2) हमने निकाल लिया, ठीक है। F(3,2) निकाल लिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगेन 3,2 भी निकालते तो ये स्ट्रेट लाइन था, तो वो आपको ये वाले फॉर्मूले की आपको नीड पड़ती इस टाइप का, जहाँ पर सेकेंड वाला केस था स्पेशल केस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। तो देखिए हमारे मैक्सिमम जो एफर्ट है वो बच गया क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से हम जान चुके हैं कि आपके पास जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा आपके पास सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब 3,2 जो होगा वही 2,3 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बस निकालना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट निकालना पड़ेगा F(3,3) जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो कितना हो जाएगा 1 × L³/3EI। क्लियर। तो आपने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, ये 3, ये वाले 3 और ये वाले 3। आपने यहाँ पर पूरे के पूरे जो 9 एलिमेंट्स होते हैं, आपने वो पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए बहुत ही इजी मेथड से, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको पता थी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास कैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो बस सारे फोर्सेस थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए। मान के चलिए आपके पास ये क्या है, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड आपके पास बीम है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सेंटर पे, इसको मैं लगा रहा हूँ 1, ये आपके पास है L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2, और यहाँ पर आपके पास दिस इज योर सेकेंड डायरेक्शन एंड दिस इज योर थर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आपके पास फोर्स है, सेकेंड क्या आपके पास मोमेंट है, और थर्ड भी क्या आपके पास मोमेंट है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है L/2 और L/2। मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा, सेम जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है वही बनेगा। आपको मेरे को इस सारे एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करके बताने पड़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा
जब भी फोर्स के बारे में बात करोगे तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे, डिफ्लेक्शन। जब भी आप मोमेंट के बारे में बात करोगे तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे, स्लोप। ठीक है, तो ये वाले 2 पॉइंट में जब भी 2, 3 के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। जब भी आप फर्स्ट वाले के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपको समझा चुका हूँ। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाइए। देखिए मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको बस समझाया हूँ। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन बनाया हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन गेट में नहीं आएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। गेट में इससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन वो भी होता है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स गिवन होगा। ठीक है, जैसे हमने ये कॉम्पोनेंट्स निकाल लिया ना, इसके सारे एलिमेंट्स आपको गिवन होगा। आपको बोलेगा इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बताओ, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लीनियर अलजेब्रा में। तो जो भी क्वांटिटी आपको गिवन होगी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, अगर आपको क्वेश्चन में बोला स्टिफनेस बताओ तो उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल लेना। इनवर्स क्या होता है आपके पास, 1 डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स का इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो आप इजीली कर लोगे। तो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता दिया था। फ्लेक्सिबिलिटी गिवन होगा या फिर स्टिफनेस गिवन होगा, आपको दूसरा वाला मैट्रिक्स बोल देगा अपोजिट वाला, तो आप क्या कर लेना, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेना, तो आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, ये सिर्फ कन्वेंशनल के लिए आप ध्यान रखना, लेकिन मुझे समझाना था हर एक डिटेल में, जिसके कारण मैंने आपको समझाया है। इससे कैसे भी टाइप का ऑब्जेक्टिव बने आप उसको 100% आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें मोमेंट का ज़्यादा ध्यान होगा, आप उसका साइन का भी ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताया हूँ। सेम डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये कैसा आपके पास क्लॉकवाइज गया है, तो अगर आप स्लोप भी अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप उसको मैग्नीट्यूड को क्या रखना, पॉजिटिव। अगर स्लोप आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वहाँ पे क्या रखना आप उसको, नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि इसका जो मैट्रिक्स जो है एलिमेंट की वैल्यू वो कितनी कितनी आ रही है, तो मैं चेक करूँगा कमेंट में कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे लेक्चर में। थैंक यू।